अमिता माता जी दंड प्रणाम। हाँ शुरू कर, अजय प्रभु शुरू कर सकते हैं ना माता। हाँ। जय राधा माधव जय माधवरी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन प्रज जनरंजन यशोदानंदन प्रज जनरंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा तव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय पंचत्वत जय पंचत्वत निताई बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव भाई गौर भाई हरे कृष्ण महामंत्र हरि बोल। धन्यवाद सरोजनी रोहिणी माता जी, बहुत अच्छा कीर्तन कराया और पूरा विश्वास है सभी भक्तों ने भी अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्ययन में पाठ में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधुओं की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर पा रहे हैं। कल हम लोगों ने चैप्टर 7 कंप्लीट कर करके 8वें अध्याय में प्रवेश किया। परीक्षित महाराज के प्रश्न शीर्षक है। उसके पहले हम लोगों ने जो 7 अध्याय कंप्लीट किए हैं कैंटो 2 के, उसकी हम लोग एक बार पुनरावृत्ति क्विकली कर लेते हैं। प्रथम अध्याय इस अनुभूति का शुभारंभ ये शीर्षक है, जिसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के 2 महत्वपूर्ण जो प्रश्न है कि मनुष्य का इस जगत में जब वो आता है, इतना जो दुर्लभ योनि है मनुष्य, क्या कर्तव्य है, और दूसरा मृत्यु के समय उसे क्या करना चाहिए। उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी ने ये स्थापित किया है कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और हमें इसे आत्म साक्षात्कार के लिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। और कहा कि इस आत्म साक्षात्कार एकमात्र एक ही चीज से संभव है, वो है भगवान की भक्ति, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। किंतु जो लोग अभी भी भौतिकता में हैं, भगवान के साकार रूप में विश्वास नहीं करते, उनके लिए उन्होंने विराट रूप पर ध्यान देने का उन्होंने सलाह दी। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं हृदय में भगवान, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जब धीरे धीरे विराट रूप का ध्यान करने के बाद जब हम भक्ति में आगे बढ़ता है जी, तो उनको अपना जो धारणा आश्रय, जो केंद्र है, बिंदु है, विराट रूप से हटा करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। वो परमात्मा जो हृदय में विराजमान है, चतुर्भुज है, शंख पद्म गदा चक्र धारण किए रहते हैं। और उसके बावजूद भी अगर कि वो भौतिक जो भगवान के परमात्मा रूप में ध्यान नहीं कर पा रहे, अभी विराट रूप का ध्यान कर रहे और भौतिकता में ही फंसे हुए हैं, अभी भी उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, धन पाने की, यश पाने की, उच्च लोक में जाने की, अष्ट सिद्धि प्राप्त की, सारी भौतिक इच्छाएं हैं, अभी भी उसमें अगर उनका मन लगा है तो उनको क्रम मुक्ति के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने बताया है। लेकिन दूसरे अध्याय में के शेष में जाकर यही कहते हैं कि जीवन का जो परम लक्ष्य है मनुष्य के लिए, इस जो कि बहुत दुर्लभ है मनुष्य योनि, हम बार बार क्यों रिपीट करें, ये बहुत जानना जरूरी है। 84 लाख योनियों के बाद में ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है। नंबर 1, तो मनुष्य योनि में भी 4 लाख तरह के मनुष्य होते हैं। आप देखेंगे सड़क पे पड़े हुए हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी का कान नहीं है, मुंह नहीं है, सड़ रहे हैं, रोगों से सड़ रहे हैं। सोचिए उस 4 लाख योनि में भी अगर जिसको भगवान ने सारी सुविधा प्रदान करके रखी है,
हर तरफ से वो सक्षम है, तो उनको क्या भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए? तो अवश्य कर। ये सुअवसर को हमें नहीं गंवाना है। जब हम सच में अगर हम अपनी चेतना को थोड़ा और जागृत करके देखेंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं, भक्तों का संग मिल रहा है, भक्ति करने का सुअवसर प्रदान। ये सुअवसर को खोना नहीं है और इसको कंटिन्यू भक्ति में लगाए रखना है। इसलिए कहते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण। तो दूसरे अध्याय में भी यही स्थापित करते हैं। तीसरे अध्याय में कहते हैं कि जो देवताओं के बारे में बताते हैं कि जो देवता है, हम लोगों को किसी को कंफ्यूजन है कि अरे देवता भी भगवान के ही अंश है। उनके पास जो भी शक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही प्रदत्त है, और उनके पास जो शक्ति है वो भौतिक है, और उनके पास जो है क्वांटिटी वो भी लिमिटेड है। वो भी जीव तत्व है, उनका भौतिक शरीर ही है, लेकिन चूंकि वह भगवान के विशेष भक्त होते हैं, इसलिए भगवान ने उनको स्पेशल पावर दिया है उन बद्ध जीवों के लिए जो इस भौतिक जगत में आए हैं, और इस भौतिक जगत को मेंटेन करने के लिए, जैसे इंद्र भगवान को, सूर्य भगवान को, अलग अलग दुर्गा जी को, सबको अलग अलग शक्ति कार्य में दिया है। अगर किसी की भौतिक इच्छा है कि मुझे धन चाहिए, किसी को यश चाहिए, किसी को सुंदर पत्नी चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, तो अलग अलग दुर्गा देवी धन के लिए, लक्ष्मी, सरस्वती देवी जिसको विद्या, इस तरह उन्होंने। लेकिन जो असली जो जीवन का लक्ष्य है क्या, इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना। वो जो चीज है वो देवता नहीं दे सकते। इसलिए जो बुद्धिमान आदमी है, तो अगर भौतिक इच्छा है या चाहे भगवान की भक्ति करना है, तो दोनों ही केस में उसको भगवान के पास जाना चाहिए। और फिर सनक ऋषि जो कहते हैं सुत गोस्वामी को, जब ये सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी जी को परीक्षित ने जो बताता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, एक ही चीज बता, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो तुरंत वो भक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं शौनक ऋषि, और उनके मुख से तुरंत निकल पड़ता है, भक्ति इतनी महान है, मनुष्य योनि इतनी दुर्लभ है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जैसे अमरीश महाराज ने किया। आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ, जो कुछ है अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार पहले दूसरे तीसरे अध्याय में भक्ति को स्थापित करने के बाद में फिर परीक्षित महाराज और आगे सुखदेव गोस्वामी से कहते मुझे भगवान की सृष्टि के बारे में, क्योंकि अब यहाँ पर परीक्षित महाराज भक्ति जब स्थापित होने के बाद में कहता है भगवान की बात, शक्तियों के बारे में जानना की इच्छा होती। तो शक्तियां भगवान की असीम है, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, व्यास लीलाओं के पहले हमें बहिरंगा शक्ति के बारे में जानना है, जिसके माध्यम से जो पुरुषावतार का माने पुरुषावतार लेकर भगवान कैसे ये सृष्टि की रचना करते हैं। तो उत्तर देने के बाद सुखदेव गोस्वामी जी भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, बहुत ही सुंदर ग्लोरिफिकेशन है चौथे अध्याय में, सृष्टि चक्र में। ये हमको बार बार जब भी समय मिले रिपीट करना है कि हे कृष्णा, तुम ही तो जो कुछ भी गुणावतार के रूप में आकर ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आकर करके आप इस सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। आप ही श्रेयपति हैं, आप ही यज्ञपति है, आप ही ध्यानपति, हमारी बुद्धि का संचालन कंट्रोल करने वाले आप ही हैं, आप ही यदुपति है, जो कुछ भी है आप ही। और जितने भी हम बद्ध जीवों को जो भी शक्ति दी है, धन दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, ये सब हमें भगवान का ग्लोरिफिकेशन में, भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए, अदरवाइज वो सब बेकार है। और इतनी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि भगवान की भक्ति इतनी सरल है और सब लोगों के लिए ये पॉसिबल है और सब लोगों को अधिकार है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भक्ति करने का अधिकार, जो सुख गोस्वामी कहते हैं गुण आंध्र जितने भी तरह के लोग हैं, नीच ऊंच जाति के, सबको अधिकार है। भक्ति पर किसी का वो नहीं है कि मैं धनवान हूं ज्ञानवान हूं तो मेरा नहीं, सबको अधिकार है। ये बात सुख गोस्वामी जी खुद कहते हैं जब भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और अंत में कहते हैं ये परीक्षित महाराज,
तुमने जो प्रश्न किया सृष्टि के बारे में, ये मैं तुम्हें ब्रह्मा जी और नारद जी भी जो वार्तालाप उसके माध्यम से बताऊंगा। तो 5वें अध्याय में प्रवेश कर करके जिसका शीर्षक है समस्त कारणों के कारण भगवान, यहाँ पर ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में जो किस प्रकार ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं। नारद जी जो कि भगवान के शुद्ध भक्त है, फिर भी हम बद्ध जीवों के लिए वो एकदम भोले बन करके, अनजाने बन करके कहते हैं ब्रह्मा जी को कि हे पिता, मुझे तो लगता है इस सृष्टि का पालन, संहार और सृष्टि पालन और तीनों चीज आप ही करते हैं। आप ही, वो भी इंडिपेंडेंट करते हैं, इसमें आपको किसी सहयोग की दरकार नहीं होती। लेकिन मुझे भय संदेह है कि फिर आप ध्यान किसका करते हो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारा जो भ्रम है वो सही है, मैं वास्तविक क्रिएटर नहीं हूँ, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं तो एक मालिक की तरह हूँ जो कि बीज को केवल जल देकर उसका सिंचन करता है, और पेड़ पौधे उसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट की दरकार होती है, कि जैसे पेड़ को हवा, पानी, जो कुछ भी दरकार सब कुछ होती है, तो भगवान श्री कृष्ण से ही आती है। और उसके बाद में नारद जी के 6 प्रश्न हैं, उनका अलग अलग करके उत्तर देते हैं। यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टिम, यत संसतम, यत परम, तत्व तत्व कर करके एक एक प्रश्न का, यत रूपम का, यत अधिष्ठातम, यत परम का उत्तर, और उसके बाद में सृष्टि, यत सृष्टि। तो इस सृष्टि का पूरा डिटेल में हमने पूरा डिस्कस किया, किस प्रकार पुरुषावतार के रूप में भगवान आकर कर करके कालोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु आकर कर करके पहले तो कर्णोदक्षाय विष्णु 23 एलिमेंट की सृष्टि करते हैं, फिर उसको अमलगमेट करते हैं वो अपनी शक्ति से। उसके बाद में ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, गर्भोदक्षाय विष्णु किस प्रकार उसमें प्रवेश कर करके ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं, 14 भुवन की उत्पत्ति होती है। और कितना सुंदर फिर वर्णन करते हैं ये पूरे ब्रह्मा 14 लोकों का विराट रूप से हमने तुलना किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किस प्रकार वो भगवान के अलग अलग अंग है, किस प्रकार उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक तो भगवान से। उसके बाद में 6ठे अध्याय में पुरुष सूक्त की पुष्टि, जिसमें हम लोग बाकी जो 2 प्रश्न है, तत्व तत्वम अर्थात ये इंग्रेडिएंट ये कहाँ से आते हैं, और यत संसतम ये भौतिक जगत का कैसे विनाश होता है, अलग अलग डिटेल में हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। और इतना ही नहीं, उसमें 18 से 22वें श्लोक में भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का भी हमने तुलना किया। भौतिक जगत कैसा है, आध्यात्मिक जगत कैसा है। भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रकट है, आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रकट है। भौतिक जगत केवल 1/4 है और 1/4 है, और आध्यात्मिक जगत 3/4 है। और अलग अलग आध्यात्मिक जगत में कोई भय चिंता नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, केवल वहां पर भगवान की भक्ति होती है। भौतिक जगत टेम्परेरी है, यहाँ पर केवल भय चिंता रहती है। इस तरह अलग अलग डिटेल में वर्णन करके लास्ट में ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो मैं तो प्रथम जीव हूँ, भगवान से मेरी उत्पत्ति हुई है, मैं सारे शक्ति, यश, तपस्याएं की है, और मैं आत्म साक्षात्कार में पटु हूं, लेकिन फिर भी मैं भगवान को नहीं जान पाया। भगवान को कैसे जान सकते हैं? स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं केवल भक्ति के माध्यम से, समर्पण भाव से, आत्मसमर्पण करके भगवान को जान सकते हैं। और फिर कहते हैं हे नारद, तुमने जो कुछ भी बताया मैंने तुमको पूरा बता दिया सृष्टि के बारे में, और अब मैं तुझे भगवान के लीला अवतार के बारे में बताऊंगा। तो हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक रहता है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। इसमें प्रवेश कर करके हम लोग ने वराह लीला, भगवान की प्रथम वराह अवतार जिन्होंने पृथ्वी का किस प्रकार के उद्धार किया से लेकर अंत में हम लोग बूढ़ा अवतार तक जाते हैं। टोटल पहले श्लोक से 39 श्लोक में टोटल भगवान के 25 अवतारों के बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद में 40वें श्लोक में आकर कर करके ब्रह्मा जी फिर वही चीज रिपीट करते हैं जो कि 5वें अध्याय में नारद जी को बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्रिएटर नहीं हूँ, जो कुछ भी भगवान है, और भगवान को फिर भक्ति से माध्यम से जाना जा सकता है। तो वही चीज यहाँ पर आकर कहते हैं, एकमात्र भगवान को जानने की जो योग्यता है भक्ति है। केवल भौतिक
योग्यताओं से भगवान को कभी भी जान नहीं सकते। और उसके बाद में वहां पर तुलना किया, ब्रह्म परमात्मा भगवान के बारे में रिपीट किया 47 श्लोक में। फिर 48 श्लोक में आगे बहुत ही पावरफुल श्लोक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस पर ज्ञानी योगी और भक्ति में क्या फर्क है। ज्ञानी योगी तो इतने स्वार्थी होते हैं, केवल भौतिक जगत से छुटकारा पाने की इच्छा होती है, और जब एक बार मुक्ति प्रदान हो जाता है उसके बाद लोग कुछ भी नहीं करते। लेकिन भक्त तो एक बार भगवान के शरण में जाता है तो सदैव शाश्वत धाम में भी जाकर के भगवान की केवल भक्ति ही करता रहता है। फिर लास्ट में कहते हैं कि हे नारद, मैंने तुमको जो चीज बताया है भक्ति के बारे में, जो कि भगवान के बारे में, जो समस्त कारणों के जो कारण है, तो अंत में जाकर बोलते हैं कि तुमको क्या करना चाहिए। अब तुम्हें इस ज्ञान का प्रचार सब लोगों के अंदर में तुमको करना है। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जो कल हमने पढ़ा, परमेश्वर का दिव्य ज्ञान सांसारिक झगड़ालू व्यक्तियों द्वारा कल्पित नहीं है। यह शुद्ध ज्ञान, यह शुद्ध है, शाश्वत है, संपूर्ण है तथा 3 गुणों की सीमा से परे है। यह भगवत पुराण दिव्य वाणी के रूप में भगवान का साक्षात अवतार है। ये भगवत ज्ञान जो है स्वयं भगवान का अवतार है, जिसे ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी से सुत गोस्वामी की परंपरा में भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधियों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर फिर रिपीट करते हैं कि ये ज्ञान हमें परंपरा में से जो जुड़े हुए आचार्य गुरु है उनसे ही प्राप्त करना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहते हैं कि भगवत ज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो, जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सके। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम प्रामाणिक गुरु से सुनते हैं तो जो भक्ति एक बार हृदय में स्थापित हो जाएगी वो शाश्वत रूप से हो जाएगी। लेकिन अभक्त के मुंह से सुनेंगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारी चेतना और विकृत हो जाएगी। अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं, विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। अर्थात जो कुछ भी भगवान जिस तरीके से, जिस विधि से बताते हैं, जिस क्रम से बताते हैं, वैसा ही होना चाहिए। और यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य भगवान की माया से निश्चित रूप से उभर जाता है। और लास्ट में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं 7वें अध्याय के 53वें श्लोक में, सत्य तो यह है कि भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों से संबंधित कार्यकलाप समान रूप से श्रेष्ठ है। इसको याद रखेंगे कि भगवान की जो हम कहते हैं बहिरंगा शक्ति के बारे में कहो या अंतरंगा शक्ति के बारे में, दोनों एक समान है। 0.001% भी दोनों में फर्क नहीं है। इसीलिए जो बुद्धिमान भक्त है ये जानता है कि भगवान की लीलाओं में चाहे वह रास लीला हो, चाहे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन या संहार हो, कोई अंतर नहीं है। हाँ, फिर वो लास्ट में कहते हैं, पुरुषावतार के रूप में भगवान के कार्यकलापों का वर्णन वास्तव में उन पुरुषों के लिए है जो बहिरंगा शक्ति के चंगुल में बंधे हैं, तथा रासलीला जैसी कथाएं बद्ध जीवों के लिए न होकर मुक्त जीवों के लिए है। इसका मतलब कि हम रासलीला में नहीं जा सकते हैं, अभी तो हम बद्ध जीव हैं। तो यहाँ पर बोलने का मतलब है प्रभुपाद जी का, जब धीरे धीरे हम बद्ध जीव भगवान की अंतरंगा शक्ति, पुरुषावतार, सृष्टि पालन संहार के बारे में पढ़ते 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 हमारी भगवान के प्रति एक दिव्य श्रद्धा, भाव, प्रेम बढ़ जाएगा। हमारी धीरे धीरे क्या होगा, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया हम कर रहे हैं, जो अनर्थ निवृत्ति है वो धीरे 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 करते हुए हमारी उसमें निष्ठा आ जाएगी। देखिए, अनर्थ वृत्ति से निष्ठा आने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, और जैसे ही हम निष्ठा के पर आ जाते हैं फिर स्वतः ही रुचि आ जाएगी, फिर उसके आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनर्थ निवृत्ति को जो काटने के लिए एकमात्र उपाय है लगातार बार बार भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन।
यही स्थापित करना चाहते हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य माध्यम से अध्याय 7 के अंतिम श्लोक में। उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं अध्याय 8 में, जिसमें हमने क्या कहा था कि यहाँ पर पुनः अब परीक्षित महाराज सुख गोस्वामी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी से जो नारद जी ने जो भगवत ज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, वो उन्होंने उसका और उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम ये भगवत नाम को सब लोगों में प्रचार करो। तो उन्होंने कैसे प्रचार किया? तो पहला ही प्रश्न 8वें अध्याय में सुखदेव परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से क्या है, क्या पढ़ते हैं? राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से जो ज्ञान प्राप्त किया वह उन्होंने किन किन के समक्ष प्रस्तुत किया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं देवर्षि नारद जी को ब्रह्मा जी से सीधे उपदेश दिया, ब्रह्मा जी को सीधे भगवान ने स्वयं उपदेश दिया। अतः नारद जी द्वारा विविध शिष्यों को दिए गए उपदेश स्वयं भगवान द्वारा प्रदत्त उपदेश के तुल्य है। क्योंकि ये ज्ञान परंपरा से आया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और नारद जी ने सुखदेव को, माने अलग अलग परंपरा जी से आया। तो ये जितने भी आचार्य हैं जो उपदेश देते हैं ये भगवान से भिन्न, भगवान द्वारा प्रदत्त उपदेशों के तुल्य, अर्थात भगवान ने ही ये उपदेश, कोई भी उसमें अंतर नहीं। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है जो शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से प्राप्त होकर अवरोही क्रम माने ऊपर से नीचे सारे विश्व में वितरित होता है। और ये बार बार हम बोलेंगे प्रभु ये बहुत बार रिपीट हो गया है, ये बहुत जरूरी है बार बार, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। कभी कभी देखिए मैंने खुद सुना है कि भक्ति कर रहे हैं और एक एक जन से सुना है प्रभु माने माता जी ने कि वो टीवी में देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, प्रोफेशनल का सुन रहे हैं, भागवतम कथा हो रही है, प्रभु वो भी तो भगवान की बात कह रहे हैं, उसमें क्या फर्क है? और बहुत स्ट्रांगली कमेंट करते हैं, आर्गुमेंट होता है। तो हमको कहना है कि देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने, गुरु ने, भगवान ने स्वयं लिखा है कि जो परंपरा से जुड़े हुए हैं उनके ही मुख से सुनना चाहिए। अदरवाइज ये देखिए लाभ तो नहीं होगा, ये तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए हम लोग बद्ध जीव हैं, कभी कभी प्रोफेसर इतना सुंदर दुख का माने दर्द भरा भजन करेंगे, आप देखेंगे उसकी वो आंख वो तो नौटंकी के आंख के पानी दे देंगे, हमारे आंख से पानी आता, वो तो नौटंकीबाजी करते हैं, उनमें बहुत बड़ी कला होती है और हम बहक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। प्लीज ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने सुना है, पढ़ा है, इसको हमको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना। कितने भी कोई भी हो, अभक्त हो, उनका संग नहीं करना है, उनसे मुख से कोई कथा नहीं सुननी है, कुछ भी नहीं करना, केवल प्रामाणिक गुरु से ही सुनना है जो परंपरा से जुड़े। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जब भी भगवान को, दूसरा पहले श्लोक में क्या कहा गया, निर्गुण, तो भगवान निर्गुण कहा जाता है तो इसका अर्थ यह होता है कि भगवान में सतो रजो तमो गुण जैसे कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते जो बद्ध जीवों में पाए जाते। वे समस्त भौतिक विचारधाराओं से परे होते हैं, इसलिए उन्हें निर्गुण कहते हैं, न कि उनमें कोई गुण नहीं होते। भगवान में तो असंख्य गुण होते हैं। और अभी हमने लास्ट श्लोक में भी पढ़ा है 7वें अध्याय में कि इवन शेष नाग, अनंत शेष, जिनके असंख्य क्या बोलते हैं, हुंड होते हैं, वो भगवान का गुणगान करके भी भगवान की शक्ति का पूरा वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो भगवान में तो अनलिमिटेड गुण होते हैं, इवन भगवान नहीं जान पाते हैं कि उनमें कितने गुण है। इस प्रकार पर दूसरे श्लोक में इस पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं अद्भुत शक्तियों से संपन्न, देखिए अद्भुत शक्तियों संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोकों के प्राणियों के लिए सुलभ है और उनका पूरा कल्याण कर देती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत भगवान के समस्त भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय शास्त्र है, लेकिन अभक्तों के लिए भी यह कल्याणप्रद है, क्योंकि भौतिक शक्ति के चक्कर में पड़े हुए अभक्त लोग भी चंगुल से छूट जाते हैं। कब? यदि वे श्रद्धा के साथ मनोयोग से शिष्य परंपरा के समुचित स्रोत से, माने जो शिष्य परंपरा से जुड़े हुए आचार्य गुरु हैं उनसे भागवत की कथा सुनते हैं, अभक्त लोग। लेकिन हमको कल मोहन प्रभु ने हम लोगों को अलर्ट किया
कि प्रभु ये बिल्कुल सच है, लेकिन हमारी भक्ति अगर कच्ची है अभी पे, तो हम लोगों को ऐसा नहीं हो कि हम अभक्तों को उनको ज्ञान देने जाएं और हम भी उसमें बहक जाएं। तो हमें वो, लेकिन हमको पूरा विश्वास है हमारे भक्त अच्छी भक्ति कर रहे हैं और उन्हें पूरा आत्मविश्वास है भाई। तो और शुद्ध हमारी परंपरा से प्रभु पाद जी से जुड़े हुए हैं, तो हमें मोहन प्रभु का ध्यान रखना है। बातों का बहुत अच्छी बात कही, और एट द सेम टाइम देखिए हमको प्रीचिंग भी करना है और पूरा उसको ध्यान में रखते हुए जो मोहन प्रभु जी ने कहा। तो मुझे पूरा विश्वास है हम लोग इस चीज में सफल होंगे भगवान, क्योंकि हमारे संग भगवान और गुरु आचार्यों की कृपा है। इसके आगे हम लोग 8वें अध्याय से आज हम लोग शुरू करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अध्याय 8 राजा परीक्षित के प्रश्न, श्लोक नंबर 3। अजय प्रभु श्लोक नंबर 3 से ही है। ओके प्रभु। कथयस्व महाभाग यथा अहम अखिल आत्मनि कृष्णे निवेश्य निसंगम मन त्यक्षये कलेवरम। हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहे, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। हरि बोल। ये देखिए परीक्षित महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जिनका जन्म भक्त परिवार में हुआ, पांडु है वो है, पांडु परिवार में उनका हुआ, वो जो शुद्ध भक्त है वो ये बात कह रहे हैं। इसको अंडरलाइन करके अपना मन भगवान परिणाम स्थिर कर सकूं। कैसे? श्रीमद् भागवत सुनते रहे, जिससे मैं अपना परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं। अगर हम लोग सदैव लगातार निरंतर किसी भी रूप में अपनी एक्टिविटी को श्रवण भगवान से जोड़ के रखेंगे, तो गारंटी है कि माया हमको टच नहीं कर पाएगी, हमारी चेतना को भ्रमित नहीं कर पाएगी। एकदम गारंटी है, ये खुद परीक्षित महाराज कह रहे हैं। ठीक है ना। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में वर्णित कथा में पूर्णतः तन्मय होने का अर्थ परमात्मा श्री के साथ निरंतर साचर्य, और ऐसे साचर्य का अर्थ होता है भौतिक गुणों से मुक्त हो जाना। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और भौतिक कलमश अंधकार के तुल्य। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति में अंधकार हट जाता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण का निरंतर साचर्य, उनका एसोसिएशन भौतिक गुणों के कलमश को दूर करने वाला है। भौतिक गुणों का कलमश बार बार जन्म तथा मृत्यु का कारण है, और भौतिक गुणों से मुक्ति गुणातीत होता है, तीनों गुणों से ऊपर। मुक्ति के इस रहस्य को जान लेने के कारण महाराज परीक्षित को अब आत्म साकार हो चुका था। देखिए इसको अंडरलाइन करेंगे, मुक्ति के इस रहस्य को जान लेने के कारण, अर्थात वास्तव में हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति का मतलब है तीनों गुणों का प्रभाव से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र सीक्रेट रहस्य क्या है? भगवान की भक्ति। उसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। और इसे यही चीज ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं प्रथम जीव हूं, मेरे पिता है, भगवान से मेरी उत्पत्ति हुई है, लेकिन भगवान जो है कि मुक्ति, तीन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति, तीनों गुणों से मुक्ति केवल भगवान ही दिला सकता। भगवान का मतलब भगवान की भक्ति।
सही हो। मुक्ति के श्रेष्ठ को जान लेने का महाराज परीक्षित को अब आत्म साक्षात्कार हो चुका था, क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा को बता दिया था कि परम सिद्धि तो मृत्यु के समय नारायण के स्मरण में ही निहित है। और लास्ट में मृत्यु के समय हमें भगवान की स्मरण बना रहे तो वो कैसे होगा? अगर शुरू से ही हम भगवान की भक्ति करते हैं। अगर हम चाहेंगे कि लास्ट समय में लोग कहते हैं अरे बूढ़े होंगे तब हम भक्ति में घुसेंगे, अरे बूढ़े होंगे उस समय तो हमको चिंता रहेगी कि मेरे को ये रोग से ग्रस्त हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो भगवान कहाँ से हमें याद आएंगे? लेकिन स्वतः ही अगर हम शुरू से भक्ति करते रहेंगे, दर्द भी होगा तो हम लोग क्या मुंह से निकलेगा? हे कृष्णा, और नहीं तो अरे बाप रे आता है ना। जो भी होगा तो हम खाली हरे कृष्णा ही मुंह से निकलेगा, कोई दूसरी बात नहीं निकली। महाराज परीक्षित को 7 दिनों के पश्चात शरीर त्याग करना था, अतः उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से भगवान के स्मरण करते रहने और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सचेष्ट रहकर शरीर त्यागने का निश्चय किया। जो लोग वृत्तिक रूप में से भागवत सुनते हैं, उनका सुनना महाराज परीक्षित के दिव्य श्रवण करने से भिन्न होता है। माने वृत्तिक माने प्रोफेशनल, हाँ प्रोफेशनल हो गया, तो उनसे जो सुनना है से भागवत और महाराज परीक्षित के दिव्य श्रवण करने से भिन्न होता है। वो श्रवण किससे कर रहे हैं? भगवान के शुद्ध भक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी सुखदेव गोस्वामी जी से। ठीक है, महाराज परीक्षित को परम सत्य रूप भगवान श्री का साक्षात्कार हो चुका था। सकाम भौतिकतावादी मुक्त आत्मा नहीं होता, बस सिर्फ भागवत सुनकर कोई भौतिक लाभ उठाना चाहता है। निसंदेह ऐसे श्रोता रीतिवाचक से भागवत सुनकर कुछ यथेष्ट भौतिक लाभ उठा सकते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि एक सप्ताह तक से भागवत का कृत्रिम श्रवण करना महाराज परीक्षित द्वारा श्रवण करने के समान लाभदायक। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर दें कि अभी जो कृत्रिम रूप से साप्ताहिक क्या बोलते हैं भागवत जो होती है, ये क्या कृत्रिम ढंग से, माने केवल भौतिक लाभ की इच्छा से लोग कराते हैं जो भागवत और साप्ताहिक बात। तो और परीक्षित महाराज जो सुखदेव गोस्वामी तो उसमें जमीन आसमान का तो बोलना गलत है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, हमको सुनना ही नहीं। विचारवान व्यक्ति का कर्तव्य है, तो विचारवान के मतलब ये भी बोल सकते हैं अगर वास्तव में हम विचारवान है, प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हमें थोड़ी भी बुद्धि है कि वह आत्मसात प्राप्त व्यक्ति से श्रीमद् भागवत सुने और वृत्तिक लोगों के द्वारा ठगा न जाए, इसको अंडरलाइन कह देंगे। नहीं तो प्रभुपाद जी इतनी कड़ी बात नहीं कहते कि प्रोफेसर के मुख से सुनना का मतलब अपने को ठगना है। अपने को ठगने का मतलब हुआ कि मनुष्य योनि को हमको गड्ढे में कचड़े में डालना है, ढकेलना है, नरक का रास्ता खोजना है अगर हम वो प्रोफेशनल से सुनते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह आजीवन इसी प्रकार से भागवत सुनता रहे, जिससे वास्तव में भगवान की दिव्य संगति प्राप्त हो सके और इस प्रकार मुक्त हो सके। तो मुक्त का मतलब समझ गए कि नहीं? कई बार आप उससे पूछेंगे प्रभु मुक्त है, मुक्त का मतलब ये नहीं है। भागवत भक्ति की परिभाषा है, मुक्त का मतलब है इन तीनों गुणों से जो आसक्ति है, भौतिक आसक्ति से ऊपर आना। ये हमेशा याद रखें। जरूरी है कि आज भौतिक जगत में रहते हुए भी हम लोग मुक्त हो सकते हैं। गुरु महाराज आचार्य बड़े सब मुक्त पुरुष है, कभी भी इनको हम नहीं बोल सकते ये बद्ध जीव, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, ठीक है ना। और हम भी इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त हो सकते हैं। यद्यपि महाराज परीक्षित ने अपना राज्य तथा परिवार जो भौतिकतावाद के सर्वाकर्षक अंग पहले त्याग दिया था, किंतु तो भी वे अपने भौतिक सिर के प्रति सचेत थे। वे भगवान की निरंतर संगति द्वारा ऐसे बंधन से भी मुक्त होना चाह रहे। वे भगवान की निरंतर संगति, ये फिर से इसको अंडरलाइन, भगवान की निरंतर हमको संगति रखनी है। मतलब ये हुआ कि सदैव हमारे जितने भी कार्य होने चाहिए, नंबर 1 जैसा हमारा एसोसिएशन हो, नंबर 2 वो सारे क्या होना चाहिए? कृष्ण से संबंधित होने चाहिए। कोई भी अभक्त का संग नहीं होना चाहिए, कोई भी हमें बिजनेस कुछ भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जो हमको भक्ति से दूर लेके जाए। ये 2-3 चीजें हमको बहुत ध्यान रखनी है, समझे ना। पता हमको नहीं लगेगा, लेकिन कब हम अभक्त हो जाएंगे, कब, जैसे कल मोहन प्रभु बता रहे थे, पता भी नहीं लगेगा। माया देवी इतनी प्रबल है,
तो स्पेशली वो उस चीज के लिए है कि अब भक्तों का संग का मतलब ये हुआ कि जो इतने भौतिकतावादी है, जब भी उनसे आप मिलेंगे, अरे देखो ये स्कीम है, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम पूरा मनुष्य जीवन को पूरा नष्ट कर दे रहे हो, ये तो खाने पीने मौज उड़ाने के लिए है। उस तरह के लोग जो चापलूस है, ढोंगी है। और एक जो होता है कि जो बेचारे अज्ञानी है, भक्ति नहीं कर रहे हैं माइंडेड, लेकिन अज्ञानी है, उनको हमें भक्ति में लाना है। तो जो चापलूस है, जानते हुए भी बदमाशी करते हैं, ढोंगी है, उनकी उपेक्षा करनी है। जो कि मध्यम वर्ग के मध्य श्रेणी का जो भक्त होता है, ठीक है, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। कैंटो 11 में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंटो 11 में 45, 46, 47 श्लोक में उत्तम, मध्यम और निम्न बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, श्रवणत श्रद्धया नित्यम गृणत च स्वचेष्टितम कालेन न अति दीर्घेन भगवान विसते हृदि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत ही पावरफुल श्लोक है ये, एकदम मेमोरी के लिए है, इसको नोट कर लें। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्पकाल में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। और हम लोग ने कैंटो 1 में भी पढ़ा था, श्रीमद् भागवतम के 7 एस्पेक्ट में पढ़ा था। लास्ट में क्या था, इस प्रकार भगवान के भागवतम सुनने से स्वतः भगवान हमारे हृदय में स्थापित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। हरि बोल। सस्ते भक्त या भौतिकतावादी में ग्रस्त भक्त आवश्यक योग्यताएं न होते हुए भी भगवान को साक्षात देने के लिए परम इच्छुक रहते। ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को यह जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा भगवान का साक्षात्कार एक साथ नहीं रह सकते। एक म्यान में दो तलवारें नहीं सह सकती। कई बार हम सोचते हैं, अरे यार मैं भक्ति भी तो कर रहा हूँ ना, भगवान मेरी इच्छा भी पूरी करते। बहुत नहीं, शुरू में ये चीज आती है, हमारी गलती नहीं है। शुरू में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हमने पढ़ा ना कि 7वें अध्याय के 15वें 16 में क्या है, आर्त, जिज्ञासी, ज्ञानी है। 4 तरह के लोग है ना, है? आरती है जिनकी क्या क्या, आर्त, अर्थार्थी, अर्थ, यस। तो जिसके भौतिक इच्छा भी है, गलती नहीं है, वो भगवान के पास चला जाए, कोई बात नहीं है, क्योंकि हम है भौतिक। लेकिन भगवान के पास जाने से क्या है, भगवान भौतिक आसक्ति को काटते हैं। ये भक्ति में सबसे पावरफुल चीज है। दो चीज नहीं रह सकती है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, गलत है। तो इसका मतलब ये कि प्रभु हमारी भौतिक इच्छा है तो मैं क्या करूं, भक्ति नहीं, कोई बात नहीं है, सबकी है। हम लोग जितने भी बैठे हुए उस करते रहेंगे भक्ति, तो स्वतः वो कट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारी थोड़ी भक्ति आगे बढ़ती है, थोड़ी जो भौतिक इच्छाएं आती है, अब धीरे धीरे भक्ति में आने के बाद फिर हमको भगवान के पास जाके क्या बोलना चाहिए, हे कृष्णा तू मेरे को अपनी भक्ति दे, मेरी भौतिक आसक्ति को काट। स्वतः ये मुंह से निकलेगा कि मेरी भौतिक आसक्ति को तुम काटो। और शुरू में हम जाएंगे तो क्या बोलेंगे, भगवान मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। तो दोनों जगह, दोनों अवस्था में हम गलत नहीं है। शुरू में हमारी भक्ति का लेवल कम रहता है, धीरे धीरे गुरु आचार्य के संग रह कर सुनते 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 स्वतः ये मुंह से निकल आएगा कि हे कृष्णा आपकी भक्ति मुझे दो, मेरा कल्याण करो, तुम जो उचित समझते हो वही करो। मैं तो केवल एक तुम्हारा निमित्त मात्र, एक छोटा सा दास हूं, दासों का दास हूं। तू जानता मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। यही करते हैं तो समझ लीजिए भगवान अपने आप हमारे लिए क्या करना है नहीं करना वो सतह डिसाइड करेंगे। उसी प्रकार हमें गाइड करेंगे, हमको कुछ नहीं करना इसके अलावा, ठीक है ना। यह ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं कि वृत्तिक भागवत वाचक निम्न कोटि के भौतिकवादी छद्म भक्तों के लिए यह कार्य कर सके। वे ऐसा करने में अक्षम है, क्योंकि न तो उन्हें आत्मसार हुआ रहता है और न ही श्रोताओं की मुक्ति में उनकी अभिरुचि होती है। वे तो अपनी गृहस्थी बनाए रखकर अपने पेशे से कुछ भौतिक लाभ उठाने में रुचि रखते हैं। महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन जीवित रहना था, किंतु दूसरों के हित में वे स्वतः बताते हैं कि लोग श्री भागवत को नित्य अपने प्रयास से तथा भक्ति पूर्वक सुने।
इससे हृदय के भीतर श्री कृष्ण का शीघ्र दर्शन करने में उन्हें सहायता मिलेगी। किंतु छद्म भक्त अपनी सनक के अनुसार भगवान का दर्शन करने का परम इच्छुक रहता है। वैसे भागवत को नित्य सुनने के लिए न तो कोई प्रयास करता है और न ही भौतिक लाभ की इच्छा से विरक्त हो पाता है। यह महाराज परीक्षित जैसे अधिकारी द्वारा संतुष्ट विधि नहीं है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनकर उससे लाभ उठाया। हरि बोल। तो बार बार प्रभुपाद जी, क्योंकि हम भक्तों पर बहुत कृपालु है, बार बार एक ही चीज को अलर्ट करते हैं कि श्रीमद् भागवतम शुद्ध भक्तों से सुनना है, उनके एसोसिएशन में सुनना है, अब भक्तों से नहीं सुनना है। लाभ नहीं होगा, लाभ की तो बात छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। प्रविष्ट करंदेन स्वानाम भाव सर रुहम धुनोति समलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरद। हरि बोल। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का शब्द अवतार, देखिए भगवान श्री कृष्ण का शब्द अवतार अर्थात श्रीमद् भागवतम साहित्य अवतार, शब्द अवतार, ये भगवान भागवतम है जो भगवान से अभिन्न है। स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। पहला, उसके प्रेम में संबंध भाव के कमल पुष्प पर बैठ जाता है और इस प्रकार भौतिक संगति की धूल यथा काम क्रोध ईर्ष्या तथा गर्व को साफ करता है। इस प्रकार यह गंदले जल के तालों में शारदीय वर्षा के समान कार्य करता है। हरि बोल। देखिए एक बार भगवान की भक्ति करते करते धीरे धीरे जो अनर्थ है, हमने जो भी पढ़ा था, प्रयत्न खाली प्रयास होना चाहिए, करते करते सारे अनर्थ काम क्रोध लोभ मोह मस्त सब खट जाते हैं और फिर भगवान स्वयं आकर के इसमें विराजमान। देखिए अगर भगवान को हमको हृदय में बैठाना तो भगवान कचड़े के बीच में आ सकते हैं क्या? तो हमको हृदय को साफ करना पड़ेगा। इसी को याद करते करते मेरे को याद आ गया कि जब देवकी के 6 जो पुत्र हुए थे, देवकी के जो 6 पुत्र हुए और जो 7वां पुत्र और 8वां भगवान श्री कृष्ण, तो कितना सुंदर आचार्यों ने उसका टिप्पणी की है। ये जो 6 पुत्र थे ये 6 अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद, और ये जब हट जाते हैं तो 7वां पुत्र बलराम आते हैं और वो भगवान आने वाले 8 वाले इससे पूरी सफाई कर करके सारी व्यवस्था खुद करते हैं 7वें पुत्र के रूप में आके। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अब हे मेरे कृष्ण तुम आ जा। कितना सुंदर। और ये एकदम माने हम पढ़ेंगे ना तो हमको पूरा चीज समझ में आए। केवल भगवान का नाम करने से सारे अनर्थ अपने आप खत्म होकर के भगवान, उसका मतलब क्या हो गया, जब सारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे, जो गुरु जो आदि गुरु बलराम जी जो आदि गुरु हैं वो सारी व्यवस्था कर देते हैं, सारे अनर्थों को हटा कर करके फिर हमारे हृदय में भगवान को स्थापित करने में मदद करते हैं। आदि बलराम, आदि बलराम, आदि गुरु बलराम। ठीक है। तात्पर्य कहा जाता है कि भगवान का एक अकेला शुद्ध भक्त संसार के समस्त पतितों को उधार सकता है। अतः जिसे नारद या सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त का विश्वास प्राप्त है और जो अपने गुरु से शक्ति प्राप्त करता है, जिस प्रकार नारद ने ब्रह्मा से प्राप्त की थी, वह न केवल स्वयं को माया के चंगुल से छुड़ाता है वरन अपनी शुद्ध तथा शक्ति संपन्न भक्ति की शक्ति से सारे संसार को उबार सकता है। आप सोचिए, इसको अंडरलाइन हम लोग कर सकते हैं कि एक भगवान का शुद्ध भक्त में कितनी बड़ी दिव्य शक्ति आ जाती है, जो सारे अपना ही नहीं कल्याण कर करके सब लोगों का संसार में। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी उज्ज्वलन उदाहरण है। देखिए जिन्होंने अपने भगवान की गुरु से आशीर्वाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से उनके आदेशों को अपने सिरोधार्य कर करके जरा भी उसमें परिवर्तन न कर करके उनसे जो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर करके आज पूरे विश्व में उनकी कृपा से हरि नाम का प्रचार। तो आप सोच सकते एक शुद्ध भक्त की शक्ति के बारे में। और हमने पढ़ा था कि लीला अवतार में कि हिरण्यकशिपु जैसा जिसके पास इतने भौतिक ऐश्वर्य थे, लेकिन प्रहलाद महाराज की जो भक्ति की शक्ति थी, हिरण्यकशिपु उनका बाल बांका तक नहीं कर पाया।
बाल बांका तो उसका तो नहीं कर पाया, लेकिन हिरण्यकशिपु के पास जितनी शक्ति पहुंची से सारी खत्म हो गई। तो ये शक्ति है भगवान की भक्ति। गंदे जलाशयों में गिरने वाली शारदीय वर्षा से उपमा देना अत्यंत उपयुक्त। वर्षा ऋतु में सारी नदियों का पानी गंदेला हो जाता है, किंतु जस्ट उसके बाद में जब शरद ऋतु में जब अल्प वर्षा होती है तो संसार भर में नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है। कि रसायन की अल्प मात्रा से शहरी जलागर की तरह कोई छोटे जलाशय का जल स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु ऐसे अल्प प्रयास से नदियों का जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता। इसको प्लीज अंडरलाइन कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पावर। हम अपनी कोई टेम्परेरी एक्टिविटी, जैसे बोलते हैं फिटकरी, फिटकरी गंदा जल है तो आप फिटकरी को डाल दीजिए तो टेम्परेरी वो गंदी नीचे आ जाता है, फिर आप हिलाइए तो फिर गंदा ऊपर आ जाता है, होता है कि नहीं? तो ये परमानेंट सॉल्यूशन होता है कि नहीं? भगवान की जो भक्ति होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि वो सारे गंदगी को हटा देती है, एकदम जड़ से उखाड़ देती है, और उसके बाद में गंदी आने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, किंतु ऐसे अल्प प्रयास से नदियों का जल स्वच्छ नहीं किया जाता। जो ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, उनके ऐसा ही है, वो अपना बिना भगवान को केंद्र में रखे हुए अपने चिंतन के माध्यम से मुक्ति तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जहां भगवान की भक्ति नहीं होती है तो पुनः उनको इस भौतिक जगत में आके गिरना पड़ता है। तो उनकी जो प्रयास है वो गंदे नाले में खाली फिटकरी डाल करके फॉर टाइमिंग जल गंदगी को नीचे स्थापित कर देते हैं। लेकिन भक्ति वैसी नहीं है, ये शाश्वत है। इसका फल जो है वो शाश्वत होता है, टेम्परेरी नहीं होता है। किंतु ऐसे अल्प प्रयास से नदियों का जल स्वच्छ नहीं किया, किंतु भगवान का शक्तिमान शुद्ध भक्त न केवल अपने को उबार सकता है वरन अपनी संगति से अनेकों को उबारता है। दूसरे शब्दों में अन्य विधियों से यथा ज्ञान मार्ग या योगावाद, हरि बोल, देखिए यहाँ लिखा है, अपना कलुषित हृदय की स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु भगवत भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि वह शुद्ध शक्ति संबंध भक्त की भक्ति से समस्त लोगों के हृदय को स्वच्छ कर सकती है। और दूसरी बात यहाँ क्या लिख रहा है कि जो ज्ञानी योगी होता है वो केवल अपना कल्याण करता है, अपने को कर, लेकिन भगवान का भक्त अपना कल्याण कर करके पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकता है। भगवान के जितने हैं लोगों हैं उनका कल्याण कर सकता है। नारद, सुखदेव गोस्वामी, भगवान चैतन्य, 6 गोस्वामी तथा उनके बाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इत्यादि जैसे, उसके बाद में शिला प्रभुपाद जैसे भगवान के वास्तविक प्रतिनिधि अपनी शक्ति संपन्न भक्ति के द्वारा सभी लोगों का उद्धार कर सकते हैं। तो हम अपनी तरफ से यहाँ जोड़ देंगे भक्ति सरस्वती ठाकुर और उसके बाद में जगत गुरु हमारे शिला प्रभुपाद जैसे भगवान के वास्तविक प्रतिनिधि अपनी शक्ति संपन्न भक्ति के द्वारा सभी लोगों का उद्धार कर सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य बनता है यहाँ ऐड करने का। भक्ति से हमारे शिला प्रभुपाद श्रीमद् भागवत को सुनने के सद प्रयासों द्वारा मनुष्य को भगवान के साथ दास, सखा, वात्सल्य तथा माधुर्य प्रेम के दिव्य भाव में अपने स्वाभाविक संबंध का बोध हो जाता है और इस प्रकार के आत्म साक्षात्कार से वह तुरंत भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का भागी बन जाता है। नारद जैसे समस्त शुद्ध भक्त न केवल स्वरूप सिद्ध जीव थे वरन वे स्वांतः सुखाए उपदेश देने के कार्य में लगे रहते। स्वांतः सुखाए, इसको अंडरलाइन कर लें। देखिए भक्ति का मतलब, भक्ति कब पूर्ण है, आज इतना हम पढ़े उसे पूरा समझ में आ गया है। क्या भक्ति हमारी तभी पूर्ण है जब हम उसको आचार में ला करके प्रचार के कार्य में लगाए, तभी भक्ति पूर्ण है। और भक्त हमेशा स्वांत सुखाए होता है, अर्थात वो हमेशा दूसरे को उपदेश देने के कार्य में लगे रहते, दूसरे को कल्याण में लगे रहते। ऐसा नहीं कि ज्ञानी योगी तरह की मैं किसी तरह मुक्त हो जाऊं, मुझे कोई चीज को टच नहीं करना, खाली चिंतन में लगाते हैं, कठोर तपस्या करते हैं और क्या मिलता है उनको? केवल मुक्ति मिलती है, विमुक्ति नहीं मिलती है, भगवान की भक्ति नहीं मिलती है। और शुष्क होती है, शुष्क होती है, उसमें कोई आनंद नहीं होता है। सत्यचित्त तो होता है लेकिन आनंद नहीं होता है। वे इतने शक्ति संपन्न इसलिए हो सके क्योंकि वे नियमित रूप से भगवान के सिद्धांतों का श्रवण एवं पूजन करते थे।
ऐसे कार्यों से एकत्रित काम वासनाएं इत्यादि हृदय में स्थित भगवान के सद प्रयास से स्वच्छ हो जाती है। भगवान जीवों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, किंतु वे भक्ति से प्रकट होते हैं, अर्थात उसको हमको प्रकट करना है। ठीक है, परमात्मा के रूप में ध्यान है, रहते हैं। भगवान का साक्षात्कार, भगवान की भक्ति का प्राकट्य भक्ति से होता है। परमात्मा तो भगवान दुष्टों के यहाँ भी होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि लिखा कि परमात्मा असुरों के यहाँ नहीं होते, नास्तिक के हृदय में विराजमान नहीं होते हैं, लेकिन भक्ति के द्वारा उनको प्राकट्य करना, जागृत करना। ज्ञान के अनुशीलन या योग द्वारा हृदय की शुद्धि किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ काल के उपयुक्त सिद्ध हो सकती है, किंतु यह स्थिर जल की अल्प मात्रा को रासायनिक विधियों से स्वच्छ करने के समान है। जो भी हमने कहा कि जल गंदा है, फिटकरी डाल दिया तो सारा गंदा नीचे जमा हो गया, तो वो स्वच्छ जल नहीं है। थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे तो फिर वो ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से शुद्ध किया हुआ जल काल तक तथगत बैठ जाने के कारण स्वच्छ रहता है, किंतु तनिक भी हिलाने पर पुनः गंदेला हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान की भक्ति ही हृदय को सदा के लिए स्वच्छ बनाने की एकमात्र विधि है। फिलहाल अन्य विधियां भले ही श्रेष्ठ हो, किंतु मन के विचलित होने से पुनः गंदेले होने की आशंका रहती है। हरि बोल। केवल भक्ति ही भगवान की प्योर है। माया के चंगुल से मुक्ति के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत भक्ति के साथ ही नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। देखिए, भक्ति को बार बार लिखा, नियमित रूप से। इवन गोलोक धाम जाके भगवान के चरणों में समर्पित होकर वहां पे भी कंटिन्यू वही करना है, श्रवण कीर्तन स्मरण। ऐसा नहीं कि ज्ञानियों की तरह अब तो मैं मुक्त हो गया, भौतिक जगत से सब कुछ छोड़ देना, नहीं, ये भक्ति ये नहीं है। और ऐसा भी है क्या, वो स्वतः होती है। देखिए, भक्ति में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या बताया गया है, एक बार हृदय शुद्ध हो जाता है, भौतिक चीजों पर आसक्ति कम हो जाती है, तो भगवान का नाम और श्रवण कितना स्वतः ही अपने आप आता रहता है। ऐसा नहीं, इसमें कोई कृत्रिम ढंग से नहीं, अपने आप ही ये होता रहेगा। यह है भक्ति की शक्ति। नेक्स्ट, धोतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेश पांत स्वशरणम यथा। जिस भगवत का हृदय एक बार भक्ति के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उनसे वैसी परम तुष्टि मिलती है। क्योंकि एक बार भक्ति स्थापित हो जाती है, वो शाश्वत होती है, और जो शाश्वत होती है वो शाश्वत आनंद खोजती है, और शाश्वत आनंद केवल भगवान की भक्ति से ही मिलता है। जैसा कि क्लेशमय यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। हरि बोल। कि जिस प्रकार एक पथिक होता है ना, दुनिया भर के खोज करता है, इधर जाता उधर जाता है, लेकिन जब वो अपने घर वापस आता है तब ही वो बोलता है कि अब मुझे शांति मिली है, अब मुझे चैन आया है। उसी प्रकार हम एक बार स्वामी बनने के चक्कर में, मालिक बनने के चक्कर में, भौतिक भोग करने के चक्कर में ये एक दूसरे के घर में, दूसरी यात्रा में आ जाते हैं, भौतिक जगत में आ जाते हैं, कष्ट पाते हैं, तकलीफ पाते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति कर कर करके जब अपने धाम में जाते हैं तब कहते हैं कि हाँ, अब मैं अपने घर में आ गया हूँ। जिस प्रकार एक पथिक यात्रा करते करते घर में आकर के सुकून फील करता, उसी प्रकार बद्धजीव इस जब भौतिक जगत के कष्टों से उबार कर करके भक्ति के द्वारा अपने धाम, भगवान के धाम जाता है, तब उसको रियल शांति मिलती है। जो परमेश्वर श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं है, उसका हृदय पूर्णतः स्वच्छ नहीं होता, किंतु पूर्णतः शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ता। ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश देते समय जैसा आदेश दिया था, उस प्रकार की भक्ति का पालन करने में कभी कभी उपदेश कार्य में लगे हुए भगवान के प्रतिनिधि को अनेक तथाकथित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे हमारे शिला प्रभुपाद को बहुत तकलीफ हुआ, 70 साल की उम्र में वो गए, 3 बार उनको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन उनको उनके गुरु ने बचाया। गुरु ने बचाया, कैसे बचाया? गुरु के आदेश को याद किया। ये देखिए बहुत गहरी बात है, करना पड़ता है। जगाई तो मगाई नामक 2 पति तो उद्धार करते हुए श्री नित्यानंद के साथ भी ऐसा। इसी प्रकार अविश्वासियों के द्वारा जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ा दिया,
किंतु उपदेशक भक्त ऐसे कष्टों को जो ऊपर से बहुत घोर दिखते हैं सहन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं जिससे भक्तों को दिव्य आनंद प्राप्त। देखिए, अगर हमको भगवान की भक्ति है, गुरु के आदेश को हम लोग हृदय में धारण करते रहेंगे तो कभी भी नर्वस नहीं होंगे, क्योंकि भौतिक जगत दुखों से भरा है। उदाहरण के लिए, बहुत क्वालिफाइड हम लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, धन कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, बहुत कष्ट होता है, खाना भी अच्छा नहीं मिलता है, उनका वातावरण भी अच्छा नहीं होता है, इन्वायरमेंट भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो कष्ट पाते हुए वो सारे कष्टों को सहन कर लेता। कब? जब वो ये सोचता है कि मेरे पास अब इतना धन हो जाएगा कि मैं वापस जब जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी मैं पूरी कर पाऊंगा। तो जैसे वो ये चीज सोचता है तो सारे कष्ट उसके खत्म हो जाते हैं, तो सारे कष्ट को सहन। उसी प्रकार शिला प्रभुपाद, उन्होंने जब इतने कष्ट आ रहे थे लेकिन देखा नहीं, मेरे को गुरु का आदेश का पूरा करना है और वो मैं पूरा कर पाऊंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाए, मैं उनकी जो वाणी को साकार यदि कर पाऊंगा तो यही मेरा तो सारे कष्ट वो उनके पूरे खत्म हो गए, तो सब खत्म हो जाए। वही हमको भी सोचना चाहिए कि हमको जीवन में कष्ट आ सकते हैं, लेकिन ये गुरु का आचार्य का ये आदेश है, अगर ये सोचेंगे तो हमारे सारे कष्ट हमको एकदम खत्म हो जाएंगे, एहसास ही नहीं होगा कि हमको कोई कष्ट हो रहा है। यद्यपि प्रहलाद महाराज को अनेक यातनाएं सहनी पड़ी तो भी उन्होंने भगवान के चरण कमलों को विस्मृत नहीं किया। इसका एकमात्र कारण यह है कि शुद्ध भक्त का हृदय इतना पवित्र होता है कि वह किसी भी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का परित्याग नहीं कर सकता। ऐसी सेवा में कोई स्वार्थ निहित नहीं रहता। ज्ञानियों को ज्ञान का अनुशीलन अथवा योगियों को शारीरिक आसन का परित्याग अंततः करना होता है, किंतु भक्त भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता। जो हम लोग डिस्कस के इसको अंडरलाइन करेंगे, ज्ञानी लोग होते हैं, मुक्ति मिल गई, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गए, सब कुछ छूट गया। बड़े स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी होने क्या उनको मिलता है शाश्वत आनंद मिलता है? वो तो मिलता ही नहीं है। और बाद में उनको क्या शुष्क जो आनंद होता है वो अल्टीमेटली वो क्या है, पुनः इनको भौतिक जगत में आना पड़ता है, क्योंकि उसे गुरु से इसका आदेश। नारद तथा नित्यानंद प्रभु जैसे शुद्ध भक्त गुरु की आज्ञा को प्राणाधार मानते, वे अपने भविष्य की तनिक भी परवाह नहीं करते। वे इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि यह आदेश भगवान के प्रतिनिधि से यह स्वयं भगवान से प्राप्त हुआ होता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। पथिक यात्री धन कमाने के लिए घर छोड़कर दूर दूर देशों को जाता है। कभी वह वन से होकर जाता है तो कभी समुद्र से होकर या कभी कभी पर्वतों से होकर जाता है। निसंदेह ऐसे अपरिचित स्थानों में जाने पर पति को अनेक कष्ट मिलते हैं, किंतु ये सारे कष्ट उस क्षण खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं जब अपने परिवार का स्मरण करता है, और फिर जब वह घर लौट आता है तो मां के सारे कष्टों को भूल जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के साथ पारिवारिक रूप में बंधा होता है, अतः अपने कर्तव्य को बिना रुके प्रेम पूर्वक निभाता रहता है। हरि बोल। तो यही पर कितना सुंदर यहाँ पर देखिए भगवान की भक्ति की शक्ति। नंबर 1, किस प्रकार केवल बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के एसोसिएशन में रहकर भक्ति करना है, और उनसे जो भक्ति, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हम भक्ति में और भक्ति के प्रचार कार्य में आगे बढ़ते रहेंगे तो 110% ये है कि कभी भी हम लोग विफल नहीं होंगे। क्यों? गुरु भगवान आचार्यों की कृपा, उनके आदेश हमेशा हमारे ध्यान में रहेंगे, तो हम कभी भी नर्वस नहीं। तब उस समय हम क्या है, पहाड़ जैसे कष्ट दूर को भी हम लोग लांग जाएंगे। हमने पढ़ाई है कि भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि पहाड़ जैसा कष्ट भी वो गाय के खुर में जो छोटा सा जल उसके समान हो जाता है, और जस्ट जंप कर जाइए पार। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हम लोग यही विराम देते हैं, ठीक है ना? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, थोड़ा सा प्रणाम। तो का कोई प्रश्न है तो हम लोग पूछ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही है, देखिए बहुत ही अच्छा सब भक्तों की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको देता हूँ कि हम लोग सब मिल कर के गुरु आचार्य के पास से हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम मन्नू प्रभु। अजय प्रभु कोई हरे भी कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, हरे बेटा, हरे कृष्ण शीतला पद्मा देवी दासी माता जी, हरि बोल, हरे कृष्ण। और किसी का कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम रीना माता जी। आज कोई वो है क्या अजय प्रभु? कुछ भी नहीं है। नहीं प्रभु जी। ओके प्रभु, थैंक यू। तो हम लोग यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे हरे कृष्ण कृष्ण। दंडवत सुता माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। बाद का सेशन हम लोग यही विराम देते हैं, सोमवार को फिर 7 बजे मिलते हैं। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल।